नमस्कार। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, ये हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम 3 पार्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। पहले आइए, अगर आप वॉइस का टॉपिक में चला जाएगा, एक्टिव और पैसिव 2 वॉइस है। एग्जाम में हम लोगों को एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन मिलेगा, तब हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करता है ये आज हम यहाँ पे डिस्कस करेगा। और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये बॉक्स आप लोग अच्छी तरह से समझने में ट्राई करोगे तो ये वॉइस बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वॉइस करने में 2-3 बात का बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेट्स सी। जब आप वॉइस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जाएगा, पहला जो पॉइंट है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में से निकलना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको चेंज द वॉइस करके एग्जाम में आ जाएगा, पहला काम आप लोगों का क्या होगा, सेंटेंस में से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो वर्ब का जो टेंस होगा वर्ब का, वो हमें ये बॉक्स हम लोगों को हेल्प करेगा। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का प्लेस में हम लोगों को प्लेस करना पड़ेगा, लेकिन हर रोज सब्जेक्ट से पहले एक प्रीपोजिशन बाय का यूज करना पड़ेगा। अभी हम यूज करेंगे, देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस तक कैसे ले जाना पड़ेगा। ये सब हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है और ये जब हम सब डिस्कस करेगा उसके बाद आप लोगों का प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाएगा। लेट्स बिगिन। सीता लव्स सावित्री। अगर आप सीता लव्स सावित्री इस सेंटेंस को देखोगे तो यहाँ पे सीता आपका सब्जेक्ट है, लव्स आपका वर्ब है और सावित्री आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। हम लोग पहला जो हम लोगों का जो वर्ब था वो हम लोग कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हम लोग सेंटेंस से निकाल लिया। अभी क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट कर देगा, यहां पे आपका सावित्री आ जाएगा, सावित्री। उसके बाद हम लोगों को वर्ब को देखना पड़ेगा। अगर आप वर्ब को देखोगे हियर, यहां पे है लव्स। लव्स क्या टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। आप लोगों को इस बॉक्स में आना पड़ेगा। जब आपका वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, एक्टिव वॉइस में अगर आपका वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो पैसिव वॉइस में आप लोगों को एक ऑक्सिलरी वर्ब लेना पड़ेगा जो कि कंपलसरी है। एम, इज, आर तीनों में से एक को लेना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है जैसे कि आई, तब आपका एम आएगा। अगर सिंगुलर है तब इस आएगा, और अगर प्लूरल है तो आपको आर यूज करना पड़ेगा। यहां पे आइए, सावित्री ये है आपका सिंगुलर, यहां पे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा इज, सावित्री इज। उसके बाद अगर आप वर्ब को अच्छी तरह से देखोगे, गिव हो गया आपका गिवन। उसका मतलब गिव आपका V1 है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और गेव ये आपका पास्ट टेंस में होता है, और गिवन ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब में आ जाता है। इसलिए पैसिव वॉइस में अगर आप अच्छी तरह से देखोगे, जितना भी वर्ब है आपका V3 फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पे प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, लेकिन जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आपका वर्ब हर रोज आपको पास्ट पार्टिसिपल में लेना पड़ेगा। उसका मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपको लेना पड़ेगा। इसलिए यहां पे लव्स, यहां पे देख लीजिए, ये है आपका प्रेजेंट, ये है पास्ट और ये पास्ट पार्टिसिपल, हम ये यूज करेगा पैसिव वॉइस में। सावित्री इज लव्ड। वर्ब का भी काम हो गया। अभी बाय
हम लोगों का सब्जेक्ट था सीता, सो बाय सीता यहां पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ये हो गया। सो ये वाला बॉक्स हम लोगों का क्लियर हो गया। अभी हम लोग 2 नंबर बॉक्स में चला जाएगा। नाउ अगर 2 नंबर आप देखोगे, सो सी आपका सब्जेक्ट है, इज राइटिंग ये आपका वर्ब हो गया, और ए लेटर ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट कर देगा ए लेटर। उसके बाद हम लोगों का अटेंशन बॉक्स में चला जाएगा। सो ये जो इस राइटिंग है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। सो यहां पे क्लियरली यहां पे मेंशन किया हुआ है, अगर आपका वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा एक्टिव में, तो पैसिव में ऑक्सिलरी वर्ब जरूरी है, एम, इज, आर तीनों में से एक को यूज करना पड़ेगा। और आपका बीइंग ये कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा। सो वही काम हम लोग अभी सेंटेंस नंबर 2 में करेगा। सो लेटर ये तो सिंगुलर है, इसलिए आपका इज यूज करना पड़ेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोगों को यूज करना पड़ेगा बीइंग। सो ए लेटर इज बीइंग। उसके बाद राइट का, अब अगर देखोगे यहाँ पे राइट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है रिटन। सो यहाँ पे आप लोगों को यूज करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन। उसके बाद बाय, अगर शी है तो उसका हार यूज करना पड़ेगा। अगर शी है तो हार आएगा, ही है तो बाय हिम आएगा, आई है तो बाय मी आएगा। ये कुछ चेंज हो जाएगा अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे। सो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, हैज डन ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे यूज करेगा। सो द वर्ब, अभी देखिए हैज डन ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है सेंटेंस में। सो बॉक्स में आ जाइए। जब भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव में आपको हैज नहीं तो है यूज करना पड़ेगा। उसके बाद बीन आपका कंपलसरी है, और गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। सो द वर्ब ये तो सिंगुलर है तो हम लोग हैज यूज करेगा। सो अकॉर्डिंग टू रूल हैज के बाद बीन कंपलसरी है, सो हम लोगों को बीन भी यूज करना पड़ेगा। सो द वर्ब हैज बीन डन का आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डन ही होगा। सो डन, उसके बाद बाय शी को हार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी हो गया। सो बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स 3 तीनों हम लोगों का हो गया। अभी हम लोग पास्ट टेंस में जाएगा। अगर वर्ब पास्ट टेंस में है तो पैसिव में क्या करना पड़ेगा वो समझेगा अभी। सो राहुल ब्रोक द पेन, ये राहुल आपका सब्जेक्ट है, ब्रोक आपका वर्ब है, और द पेन आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट यूज कर देगा पैसिव वॉइस में। सो द पेन आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर पास्ट टेंस है, ओके, इफ सेंटेंस का जो टेंस है वो पास्ट टेंस में होगा तो पैसिव में आपको वाज नहीं तो वेयर दोनों में से एक यूज करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी वर्ब वाज नहीं तो वेयर। सो द पेन ये सिंगुलर में है, सो हम लोग यूज करेगा वाज। और देखिए गेव हो गया है गिवन, उसका मतलब वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज किया है। लाइकवाइज ये ब्रोक, जो ब्रोक है वो हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो हो जाएगा आपका ब्रोकन। सो हमारा आंसर होगा आपका द पेन वाज ब्रोकन। द पेन वाज ब्रोकन बाय राहुल। सो ये बहुत आसान है। अगर ये बॉक्स आप अच्छी तरह से सीख लोगे तो वॉइस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, शी वाज कुकिंग फूड, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सो फूड को, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट कर दीजिए फूड। वाज कुकिंग, जब आपका वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा सो वाज नहीं तो वेयर यूज करना पड़ेगा। बीइंग कंपलसरी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। सो फूड यहां पे आ जाएगा आपका वाज, उसके बाद एक बीइंग, और इसका थर्ड फॉर्म होगा कुक्ड। कुक्ड यूज करने पड़ेगा, कुक्ड बाय हर। कंप्लीट हो गया। अभी
पास्ट परफेक्ट में लिखिए। अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है तो यहां पे आपको हैड बीन गिवन ये यूज करना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल है। सो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दीजिए द वर्क। उसके बाद पैसिव में लेने के लिए हैड बीन और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिनिश का आपका फिनिश्ड ही रहेगा, फिनिश्ड। उसके बाद बाय हार्ट। सो अगर पास्ट परफेक्ट में होगा आपका सेंटेंस ओके एक्टिव वॉइस में, तो ऐसा करके आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत आसान है ना। अगर आपका फ्यूचर टेंस में आ गया सेंटेंस, ये सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। अगर फ्यूचर टेंस, ये वाला हम लोग कंप्लीट कर लिया। अगर फ्यूचर टेंस में रहेगा तो हम लोगों को विल गिव, अगर एक वर्ब का हेल्प हम ले लिया है यहां पे, वो हो जाएगा आपका विल बी गिवन। लाइकवाइज ये इट आपका ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा इट। उसके बाद विल आएगा, एक बी वर्ब लगेगा हम लोगों को, इट विल बी डन। सो डन बाय, अगर आई है तो ये मी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसलिए हम ये बॉक्स आप लोगों को अच्छी तरह से दे दिया है। अगर ये बॉक्स आप लोग समझ गए हो तो वॉइस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। सो लास्ट वाला देखेगा हम लोग। अब कभी कभी मॉडल भी रहता है वर्ब में। मॉडल आपको पता होगा शायद, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, इस वर्ड को हम लोग मॉडल कहलाता है। अभी अब देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। सो ही कैन सॉल्व द सम। सो आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दीजिए द सम। उसके बाद जब भी मॉडल होगा कैन गिव हो जाएगा आपका पैसिव में, कैन बी गिवन। सो हम लोगों का यहाँ पे कैन सॉल्व है, वो हो जाएगा कैन बी सॉल्व्ड। सो द सम कैन बी सॉल्व्ड बाय, अगर ही है तो हम लोगों को हिम में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। सो फर्स्ट पार्ट यहां पे हम कंप्लीट करेगा। अगर आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।